हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, जैसा कि रेलवे में करीब करीब 1.5 लाख के आसपास नई रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें रेलवे की डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट शामिल है, जैसे कि आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन की नई रिक्रूटमेंट, आरआरबी जेई की नई रिक्रूटमेंट, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल, इसके बाद आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी, इसके बाद ग्रुप डी के जो नए पोस्ट इन 3 सालों में क्रिएट हो चुके हैं, तो आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी वाली भी नई पोस्ट। इसके रिगार्डिंग कुछ दिनों पहले से ही काफी कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं और अभी अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी नई भर्ती को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दोस्तों, रेलवे की एक स्टैंडिंग कमेटी का इन्होंने गठन कर दिया है और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस अभी जारी हो चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और जानते हैं कि अभी क्या अपडेट आए हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वे जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से एक बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। सभी छात्रों को 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज भी ऑफ मिल जाएंगे। यानी 18 मंथ्स वाला टेस्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹360 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आरआरसी ग्रुप डी रेलवे के और एग्जाम के, एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। देखिए अमेजन पे से पेमेंट करने पे फ्लैट 50 रुपीज भी आपको कैशबैक मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके जरूर आप लोग लिंक्स चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, ये रही रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जो कि यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दिए गए थे कि जिस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में वैकेंट पोस्ट है उसको रिव्यू किया गया है और यहाँ पे अगले 1.5 साल के अंदर टोटल 10 लाख के आसपास जो नए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे करवाने जा रही है, जिसमें हर मिनिस्ट्री हर कैटेगरी के पोस्ट शामिल होंगे। इस अपडेट के बाद देखिए तुरंत ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया आ चुकी थी और इस तरह से यहाँ पे अपडेट दिए गए थे। इसके बाद देखिए अश्विनी वैष्णव यानी कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट जारी किए गए थे, जिसमें अप्रोक्स 1.5 लाख एडिशनल न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताए गए थे। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर भी फिलिंग ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट ऑन रेलवेज के बारे में जारी हुई थी, जिसकी अपडेट मैंने आपको दे दिया था। और जहां पे रेलवे ने जितने भी डिपार्टमेंट में जो जो पोस्ट है उसकी यहां पे रिवाइड क्लासिफिकेशन कर दिया है कि सेफ्टी कैटेगरी में कौन से पोस्ट आते हैं, कौन से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से अपडेट दिया गया था सिविल डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इसके बाद देखिए कि ग्रुप डी का ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रुप डी का बाकी हेल्पर वाले पोस्ट, टेक्नीशियन कैटेगरी वाले पोस्ट को क्लासिफिकेशन किए गए। इसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट जिसमें बहुत सारी वैकेंट पोस्ट हो चुकी है, इसके पोस्ट की भी क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इसके बाद देखिए टेक्नीशियन के भी कई कैटेगरी वाले पोस्ट हैं जिसके बारे में यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए गए। सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एसएससी जेई और टेक्नीशियन वाले कैटेगरी के बारे में बताए गए। इसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो यहाँ पे एनटीपीसी वाली पोस्ट है, खास करके स्टेशन मास्टर की, और यहाँ पे गुड्स गार्ड और बाकी सारी पोस्ट उसके बारे में यहाँ पे बताए गए और कुछ ग्रुप डी वाले पोस्ट के बारे में क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो नई रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुए हैं, तो ये सारी चीजें भी इंटरनली धीरे धीरे अभी देखने को मिल रही है। अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों रेलवे की एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन यहाँ पे हो चुका है, ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग जारी हो चुके हैं। तो ये रही वो ऑफिशियल नोटिस। देखिए नोटिस सब्जेक्ट सीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज 2021-22, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे बताए गए हैं। तो आखिर ये नोटिस किस वेबसाइट पे है, तो देखिए ये नोटिस आपको मिल जाएगी लोकसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे नीचे आते हो तो इस वाले सेक्शन में देखिए क्या फ्रेंड्स, जो शेड्यूल दिए गए हैं इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो कमेटी का गठन किया गया है इसके बारे में अपडेट आ जाएंगे। जैसे देखिए जो शेड्यूल है इस कमेटी की मीटिंग की कुछ इस प्रकार से है 28/6/2022 और बाकी रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवेज के बारे में यहाँ पे एजेंडा दिए गए हैं। अब देखिए नोटिस यहाँ पे ऊपर ही लिखा है मोस्ट इमीडिएट स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज ब्रांच। यहाँ देखिए नोटिस सब्जेक्ट सीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज, यानी जो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है उनकी बैठक अभी होने वाली है। रिक्रूटमेंट जो रेलवे में होने वाले हैं उन पे दोस्तों यहाँ पे विचार विमर्श चलेंगे और यहाँ पे बैठक होंगी। देखिए आगे यहाँ पे बताए गए हैं मेंबर्स आर इन्फॉर्म दैट द नेक्स्ट सिटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे 2021-2022 विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। और शेड्यूल कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। डेट एंड डे देखिए यहाँ पे 28/6/2022 ट्यूसडे को यहाँ पे ये मीटिंग रखी गई है 14:30 आवर्स ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे वेन्यू देखिए इस जगह पे है। और एजेंडा की बात करें तो ब्रीफिंग बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड ऑन द सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट इन इंडिया रेलवेज, यानी जो यहाँ पे भर्तियां होने वाली है फ्रेंड्स, और पुरानी वाली जो भर्ती है और नई 1.5 लाख के आसपास जो भर्तियां होने वाली है उसके रिगार्डिंग ब्रीफिंग होगी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बैठक यहाँ पे होने वाला है, जिसमें सारा कुछ अपडेट दोस्तों बाद में निकल के आएंगे। तो ये जो डेट दिया गया है इस मीटिंग का और ब्रीफिंग का 28/6/2022 का डेट यहाँ पे दिया गया है।
तो इस डेट तक वेट करने होंगे। इसके बाद जो जो यहाँ पे मीटिंग में निकल के आएगी, जो जो बातें निकल के आएगी, कौन कौन से पोस्ट पे भर्तियां आने वाली है, कितनी पोस्ट पे भर्तियां आने वाली है, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट बाद में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी काफी एक्टिव हो चुके हैं, नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भी एक्टिव हो चुके हैं और इस तरह से एक एक करके सारे अपडेट्स अभी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बोले गए हैं द एजेंडा पेपर्स विल बी अपलोडेड ऑन मेंबर्स ई पोर्टल एंड फॉरवर्डेड ऑन दियर रेस्पेक्टिव ईमेल आईडीज इन ड्यू कोर्स। एजेंडा पेपर्स रेलवे मेंबर के ई पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड इनके ईमेल पे भी कर दिए जाएंगे और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सभी को यहाँ पे इस बैठक में अटेंड करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रेलवे में नई भर्तियां देखने को मिलेंगी और जिस तरह से मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि कितनी वैकेंट पोस्ट है किस जोन में, यहाँ पे करीब करीब देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास वैकेंट पोस्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट शामिल हैं। तो कम से कम दोस्तों 1,50,000 के आसपास के पोस्ट तक आपको नई भर्तियां देखने को रेलवे में मिल सकती है और इसमें काफी सारे पोस्ट हैं। जैसे देखिए बहुत सारे पोस्ट तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के हैं, तो इसकी भी भर्ती पिछले 4 साल से नहीं है, तो यहाँ पे भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। आरआरबी जेई के पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। पैरा मेडिकल कैटेगरी के पोस्ट पे भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद 3 साल में जो ग्रुप डी के नए पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, जो नए एनटीपीसी के पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, उस पे भी भर्तियां देखने को मिलेंगे। हालांकि उसमें दोस्तों अभी शुरुआती दौर में तो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए अभी तो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम होने बाकी हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पीईटी होगा, डीबी होगा, इसके बाद पैनल आएंगे, तब जाके आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वही एनटीपीसी में बात करें तो अभी इनके सारे प्रोसेस अभी बचे हुए हैं, कई सारे प्रोसेस। तो बाद के दिनों में आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग भी नई भर्तियां आ सकती है। शुरुआती दौर में यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन, जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट तक आपको भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भी पिछले 4 सालों से कोई नई रिक्रूटमेंट रेलवे के अंतर्गत नहीं आई है और यहाँ पे काफी सारे पोस्ट भी वैकेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के पोस्ट पे भी आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है और जिस तरह से अभी प्रोसेस इनके चल रहे फ्रेंड्स, चांसेस है कि 2023 के स्टार्टिंग में आपको ज्यादातर पोस्ट पे रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है फ्रेंड्स कि दिसंबर 2022 यानी लास्ट 2022 तक भी हो सकता है, तो कुछ पोस्ट पे आपको रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। बाकी जैसे जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस निकल के आती है नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।